अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको सर मौसम से भी ज़्यादा से आप डिलीवर कर चुके हैं, तो इसके मतलब जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिफोर द स्टार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड जो है ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स हैं, खास किस्म के सेल्स हैं, जो कि टिश्यूज भी हो सकते हैं और ऑर्गन्स भी हो सकते हैं और सेल्स भी हो सकते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस सेक्रीशंस। सेक्रीशन मीन दे प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स, जो केमिकली आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सेक्रीशन यानी कि रतूबतें खारिज करते हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल आपकी बॉडी में स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीने के ग्लैंड्स, जो आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना पैदा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि हार्मोन क्या चीज़ है। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और हार्मोन की जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो अवे होती है फ्रॉम देयर साइट ऑफ एक्शन। जहाँ ये काम करते हैं वहाँ से इनकी जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होती है? दूर होती है। ठीक है, इसको हम मजीद ग्लैंड्स की एग्जांपल से क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। और इनका जो इफेक्ट है वो एम्पलीफाइड होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये स्मॉल अमाउंट में रिलीज हुए हैं तो इनका इफेक्ट क्या होगा? वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और कुछ देर रहेगा। ठीक है, तो इनका इफेक्ट जो है वो एम्पलीफाइड होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स जो हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, ये डक्टलेस होता है, यानी कि ये अपनी सेक्रीशन जो है, जो हार्मोन्स है, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर, आपके ब्लड के अंदर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, और ब्लड से ये टारगेट तक जहां हार्मोन्स की जरूरत होती है वहां को डिलीवर कर दिया जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन के तौर पे भी वर्क करते हैं। हम यहाँ एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी आपकी बॉडी में मौजूद है, जिनकी एग्जांपल है पेंक्रियास, जो अपनी सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं जो डक्ट्स के अंदर, यानी कि नालियों के अंदर अपनी सेक्रीशंस को। आपके सामने पेंक्रियास की एग्जांपल है, वो अपनी सेक्रीशन जो है ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी के, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला ग्लैंड हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड जो है ये लोकेटेड कहाँ होता है? सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये टी शेप ग्लैंड है, मटर के दाने की तरह का ग्लैंड है, और ये आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है? मौजूद होता है, इन दी हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। जैसे मटर के दाने को हम लोग दो लोब्स में डिवाइड करते हैं, उसको अगर हम दरमियान से उसके हिस्से करें या चने के दो हिस्से करें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह इस ग्लैंड को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसकी पहली लोब को हम कहते हैं इंटीरियर लोब, यानी कि फ्रंट वाली लोब। इंटीरियर लोब जो है ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एक का नाम है सोमैटोट्रोपिन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। पहले हम बात करेंगे सोमैटोट्रोपिन की, जो कि है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा कम हो जाए इन ग्रोइंग एज, यानी कि ग्रोइंग एज में अगर ये हार्मोन जरूरत से कम प्रोड्यूस होता है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं डवार्फिज्म। ठीक है, वो एक बीमारी है जिसमें हाइट का जरूरत से ज्यादा छोटे रह जाना, हाथ पांव का छोटे रह जाना, या बॉडी ऑर्गन्स का स्मॉल छोटा रह जाना, इसको हम कहते हैं डवार्फिज्म। और इसी तरह से अगर ग्रोइंग एज में ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उस बीमारी को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म, यानी कि जाइंट लाइक अपीयरेंस, जरूरत से ज्यादा बॉडी ऑर्गन्स का बढ़ जाना, हाइट का बढ़ जाना ग्रोइंग एज में। ठीक है, और हैंड एंड जास का, जबड़े और हाथों पांव का जरूरत से ज्यादा उनकी इजाफा हो जाना उनकी ग्रोथ में। तो ये दो बीमारियां इसकी कमी या ज्यादती से हो सकती हैं। अगर आफ्टर ग्रोइंग एज, ठीक है, ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उस बीमारी को हम नाम देते हैं एक्रोमेगैली, जिसमें जो आफ्टर ग्रोइंग एज आपकी हाइट बढ़ती रहती है। ठीक है, और उससे फिर सर्टेन जो है बोन्स के डिसऑर्डर्स वगैरह जो है वो कॉज होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्रोमेगैली। ठीक है, जिसकी जो है एग्जांपल जो आपको लॉन्ग हाइट पीपल नजर आते हैं, जो जरूरत से ज्यादा लंबे हैं, मोर देन 7.5 फीट लॉन्ग पीपल, ठीक है, उनमें ये बीमारी कॉमन पाई जाती है। इसके बाद जो इसका सेकंड हार्मोन है इंटीरियर लोब का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड्स को, जो कि आपके नेक रीजन में मौजूद हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर लोब की। पोस्टीरियर लोब भी इसी तरह से दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एक हम कहते हैं वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि यूरिन की प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करता है। जब आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की कमी, पानी की कमी हो जाए, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स में, तो ये हार्मोन रिलीज होता है और ये नेफ्रॉन के पास जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जा सके और लेस अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन क्या होता है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और जब आपकी बॉडी के अंदर जो है बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की क्वांटिटी मैक्सिमम है, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं है, तो तभी हार्मोन की प्रोडक्शन रुक जाती है और नेफ्रॉन जो ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या करते हैं, वो रीअब्सॉर्ब नहीं करते और ज्यादा जो है डाइल्यूट यूरिन क्या होता है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर इस हार्मोन की प्रोडक्शन एक खास एज में, खास वक्त में जाके रुक जाए या किसी खास प्रॉब्लम की वजह से रुक जाए, तो उस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और इस बीमारी में जो है ये हार्मोन की प्रोडक्शन ना होने की वजह से, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती, जिससे ज्यादा अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होता है, बॉडी से जो है ज्यादा पानी क्या हो जाता है, वो खारिज हो जाता है। इस बीमारी को क्या नाम देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपकी बॉडी में, थायराइड ग्लैंड्स की बात करते हैं, जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है, आप लोगों ने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। थायरॉक्सिन जो है इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपके नेक रीजन में होते हैं और इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की जरूरत है। अगर आयोडीन प्रॉपर नहीं मिलती तो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं और इनलार्ज होने के बाद ये एक डिजीज है जिसको आप गॉइटर का नाम देते हैं, ये जिसको गिलर्ड उर्दू में कहा जाता है, तो गिलर्ड में ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। अगर थायरॉक्सिन, ठीक है, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो, जिसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन का काम क्या है, बेसिकली थायरॉक्सिन का काम ये है, ये आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करता है। अब जब थायरॉक्सिन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो जरूरत से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी आपकी बॉडी में, जिसको आपकी बॉडी जो है वो बेयर नहीं कर सकती। इस बीमारी को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, जिसमें जो है आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसके अलावा जो है आपकी बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और शिवरिंग वगैरह का इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन इसके अंदर जो डिजीज है थायरॉक्सिन की कमी से जो होती है उसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि थायरॉक्सिन की कमी, जिससे लेस एनर्जी प्रोडक्शन होती है और इससे आपकी हार्ट बीट भी स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट हम जिस हार्मोन की बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये कैल्शियम का जो लेवल है आपकी बॉडी में उसको मेंटेन रखता है। लेवल ऑफ कैल्शियम जो है ब्लड से कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाता है इनटू बोन्स, ब्लड से कैल्शियम को बोन्स के अंदर लेके जाता है। इसी तरह से एक हार्मोन जो हमारे पोस्टीरियर लोब का रहेगा जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम ये था कि ये जो है यूटेरस की वॉल्स को ड्यूरिंग बर्थ ये करता जो है कांटेक्ट करवाता है और बेबी को बॉडी से बाहर आने में क्या करता है, मदद देता है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट इस हार्मोन की बात करेंगे, वो पैराथायराइड ग्लैंड की बात करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल को इंक्रीज करता है और कैल्शियम के लेवल इंक्रीज होने से आपका जो है ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो उससे अगर जरूरत से ज्यादा, ठीक है, इस हार्मोन की प्रोडक्शन होगी पैराथॉर्मोन की, तो लेवल ऑफ कैल्शियम जो है आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा और कैल्शियम बोन से आपके ब्लड में अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, जिससे डिजीज का हो जाती है जिसको क्या नाम देते हैं, टेटनेक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन की जो बात करेंगे वो हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड्स। और एड्रेनल ग्लैंड्स दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स बेसिकली डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक को हम कहते हैं एड्रेनल मेड्यूला और एक है एड्रेनल कॉर्टेक्स। जो आउटर रीजन है वो है एड्रेनल मेड्यूला और इनर रीजन क्या कहलाता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स। अच्छा जी, एड्रेनल मेड्यूला जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम नाम देते हैं एड्रेनलाइन का, एड्रेनलाइन हार्मोन।
ठीक है। ड्रेनालाइन हार्मोन जिसको कॉमनली आप लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ये आपकी बॉडी में फियर को, एंगर को और इमरजेंसी सिचुएशन को, आपको अचानक गुस्सा आ जाता है जब आप लोगों को जो है कोई गाली दे या कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो, जब आपकी कहीं लड़ाई हो, तो वो उस इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज होता है और ये आपकी बॉडी के अंदर जो इमरजेंसी सिचुएशन में चेंजेस आती हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम नाम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट जो है उनकी रिअब्जॉर्प्शन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं वो है गोनेड्स। गोनेड्स जो है ये मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स हैं, जिनमें मेल के अंदर जो पाए जाते हैं ग्लैंड्स उनको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टिस के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और फीमेल टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना है। जैसे आफ्टर बर्थ एक तो आपको मालूम हो गया आप मेल हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स या आफ्टर 18 आपकी दाढ़ी नीचे आना, आवाज का भारी होना और मेल कैरेक्टर्स का अपेयर होना आपकी बॉडी में, ये अंडर द कंट्रोल है टेस्टोस्टेरोन के, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरा हार्मोन है जो फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को जो है वो कंट्रोल करता है, जैसा कि उनकी आवाज का बारीक रह जाना और उनके जिसामत में जो तब्दीलियां आती हैं और दाढ़ी मूंछों का ना आना फीमेल्स में, ये सब जो है वो कंट्रोल में होता है अंडर प्रोजेस्टेरॉन। एंडोक्राइन सिस्टम का जो नेक्स्ट ग्लैंड हम स्टडी करने एंडोक्राइन सिस्टम का जो नेक्स्ट ग्लैंड हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है ये, इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं कि ये बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर ये वर्क करता है, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड है जिसको हम डबल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों डबल ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि ये बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर ये वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि जी ये एक्सोक्राइन के तौर पे कैसे वर्क करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे ये वर्क करता है जब ये सेक्रीशन रिलीज करता है इनटू ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में इन द फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंड सर्टेन अदर एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमने यहाँ इसका फंक्शन पढ़ना है वो इसका फंक्शन है एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो है इसके ऊपर सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम हाइड्रेट ऑफ लिंगरहेंस का नाम देते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, दो टाइप की सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम नाम देते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का, जो डायरेक्टली रिलीज किए जाते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है जी। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो फंक्शन है वो सेम है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। अब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को ये कैसे मेंटेन करते हैं? अगर ये दोनों ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं तो ये अलग अलग क्यों हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल जो है वो आपकी बॉडी में होती है 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर ये ब्लड कंसंट्रेशन जो एक नॉर्मल लेवल पे अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज होती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या कहता है? एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको जो है वो आपके मसल्स में और आपकी जो है बॉडी के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ फैट्स उसको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है ताकि ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, जो हाई हुआ है वो नॉर्मल हो जाए। इसी तरह से ग्लूकागॉन जब जो है ग्लूकोज लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम होता है तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है, ठीक है, पेंक्रियाज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ये ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो लो हुई है, ठीक है, उसको अप करता है किस प्रोसेस से? जो आपके मसल्स के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो वो ग्लूकोज जो है उसको दोबारा से रिलीज किया जाता है, ब्रेक करता है उसको और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को नॉर्मल सेट पॉइंट पे लाता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़रूरत से कम हो या इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो रही हो तो उससे ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि हाई शुगर का लेवल जब ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है जी। ये था पेंक्रियाज के हवाले से। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ना है जो है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में भी हम पेंक्रियाज की एग्जांपल को ही कोट करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? रेगुलेशन ऑफ ए प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ सेम प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को चलाना उसके आउटपुट से, ठीक है। इसकी जो है एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी दो टाइप्स, एक है नेगेटिव फीडबैक, एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। पहले हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, कि एक प्रोसेस के आउटपुट से
दूसरे प्रोसेस का क्या हो जाना, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना। यानी कि अगर कोई प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रहा है, कोई हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है आपकी बॉडी में, उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन या उसकी कम प्रोडक्शन से जो है आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आना, इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन से। जिसकी सबसे बेटर एग्जांपल आपके सामने नेगेटिव फीडबैक की जो है वो पेंक्रियाज ही है। जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल पॉइंट से अबव जाती है तो इंसुलिन सेक्रीट होता है, ठीक है। उसके रिवर्स में ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, यानी कि नेगेटिव। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम होगी। इसी तरह से जब ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम होती है तो ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन बढ़ती है, जिससे जो है आपका ब्लड शुगर लेवल वापस नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि एक प्रोसेस के बढ़ने से, एक हार्मोन के सेक्रीट होने से किसी प्रोसेस का बढ़ जाना। इसकी जो एग्जांपल है वो आपकी बॉडी के अंदर एक बच्चे की है, एक चाइल्ड की, जो आफ्टर बर्थ जो है मिल्क प्रोडक्शन होती है जो फीमेल में, अगर बेबी जितना ज़्यादा मिल्क सक करेगा, वो जितना ज़्यादा मिल्क जो है पिएगा तो उससे उतनी ही ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि उससे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो मिल्क की प्रोडक्शन में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हार्मोन, ठीक है। इसके बाद ये था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि एक प्रोसेस के बढ़ने से दूसरे प्रोसेस में भी क्या हो जाना, इजाफा हो जाना। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे हार्मोन्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ग्लैंड्स का। हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं, एक है पैरालिसिस और एक है एपिलेप्सी। पैरालिसिस जो है, जिसको आप आम लफ्जों में फालिज का नाम भी देते हैं, पैरालाइज हो जाना, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वन और मोर मसल ग्रुप, एक या एक से ज्यादा मसल ग्रुप का आपकी बॉडी का अपना फंक्शन छोड़ देना, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी की हाफ पैरालाइज हो जाती है, किसी के लोअर एक्सट्रीमिटाइज पैरालाइज हो जाती है, यानी कि टांगों पे पैरालाइसिस हो जाता है, ठीक है। किसी की एक बाजू पे या एक साइड मुकम्मल पैरालाइज हो जाती है, अपना काम छोड़ देती है। इसकी वजह क्या है, पैरालाइसिस क्यों होती है? ये पैरालाइसिस की मेन रीज़न है ब्रेन के अंदर जो है ब्लड की सर्कुलेशन का रुक जाना, ठीक है। अगर दिमाग तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होगी तो वो आपका ब्रेन का वो पार्ट सही वर्क नहीं करेगा, जिससे आपके बॉडी का कुछ हिस्सा काम करना आर्जी तौर पे छोड़ देगा, ठीक है जी। इसके बाद हम जो दूसरी डिजीज की बात करते हैं वो है एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी। मिर्गी में क्या होता है, ये अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ब्रेन से जरूरत से ज्यादा नर्व इम्पल्सेस सेक्रेट होती हैं और वो नर्व इम्पल्सेस आपकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे आर्जी तौर पे आपको सीजर ऑफ एपिलेप्सी आते हैं, यानी कि आपको जो है झटके लगते हैं, यानी कि आप बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। दौरा पड़ जाना, जिसे आप आम लफ्जों में कहेंगे जी मिर्गी का दौरा। अगर मिर्गी का दौरा पड़ना ये एक आर्जी दिमाग की अब नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें ब्रेन आर्जी तौर पे जो है वो काम करना बिल्कुल छोड़ देता है, ठीक है। अगर एपिलेप्सी की वजह से तो बहुत से कॉजेज हैं, ठीक है, जेनेटिक कॉजेज भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद जो एपिलेप्सी के मेन कॉजेज हैं वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, दिमाग के अंदर रसोली का बन जाना, ठीक है। इसके अलावा सर्टेन अदर कॉजेज भी हैं जो एपिलेप्सी कॉज करते हैं। ये जो है हमारा चैप्टर जो था ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मज़ीद हम जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।